हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपन SSCGL 2024 में जो प्री का आपका पेपर हुए थे 36 शिफ्ट में, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अपन ने 4 शिफ्ट का अब तक कर लिया है और उसके आगे की शिफ्ट का अपन 10 सितंबर को 2024 को जो शिफ्ट 2 में आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आप करेंगे। देखिए मैं एक बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ पेपर का सॉल्यूशन। और ये जो पेपर का सॉल्यूशन है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप हर एक शिफ्ट को अच्छे से करें और अच्छे से मेरी क्लास को देखना है। हर क्लास मेरी पीछे वाले वीडियो आपने देखे नहीं है तो प्लीज जाके इनको एक बार देखना, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन था, यदि कोट थीटा इक्वल टू 4/3 है तो सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बटे कोस क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन कोट थीटा क्या होता है आपका। कोट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा, आपका कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू रखने से पहले अपन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन अपने लिए। देखिए कैसे, सेक थीटा, सेक थीटा को मैं कोस थीटा में या सेक थीटा रहने दो इसको, सेक थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपको होता है 1। तो यहीं से अपन देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये तो बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका 1 बन जाएगा, नीचे क्या है आपका कोसेक क्यूब थीटा। देखिए इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेक थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कोसेक थीटा आपका क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा और क्या क्या बन जाएगा आपका, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 3 है और आधार कितना आपका 4 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सोल्व कर लिए अपन इसको तो इजी बन गया। वैसे यदि आप 4 और 3 और 5 वैल्यू रखते तो थोड़ा सा लेंदी बनता है क्वेश्चन। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आया था आपका दूसरा क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी भुजाओं की लेंथ दे रखी है। उसके बाद में क्या बोला है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाली जो भुजा है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली जो भुजा है उसके परितः घुमाया जाता है, मतलब यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे घुमाया जाता है। तो देखिए ऐसे घुमाएंगे तो ये इधर भी क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो आपका ये कर्ण है वो इधर भी आ जाएगा और नीचे ये आधार है वो यहाँ तक आ जाएगा आपका। ऐसे तो पकड़ के घुमाओगे तो ये ऐसे ही तो घूमेगा ना, ठीक है, घुमाया जाता है। अब आपको इस प्रकार ये एक शंकु बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, एक शंकु बन गया ऐसे, ठीक है। इसका आपको आयतन पता करना है। देखिए शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई के फॉर्म में आंसर दे रखा है तो अपन को पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर कितना है यहाँ पे, आर कौन सा होता है, यही तो होता है ना, एक वृत्त बनता है और इसमें ये वाली जो लेंथ होती है वही तो आपकी आर होती है, त्रिज्या होती है। तो आर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच क्या हो जाएगी, एच आपकी ये वाली लेंथ होती है वो एच होती है, तो एच कितना दे रखा है अपन को 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 से आपका 3 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है 16 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई, उसके वेतन का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप 100 मान के करते हो तो भी इजी कर लोगे, या ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हो तो और भी इजी हो जाएगा। देखिए जब भी 2 बार वृद्धि होती है कमी होती है तो अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं कि ए प्लस बी
प्लस A इंटू बी बाई 100। ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों कितना दे रखा है, 50-50% दे रखा है। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, परसेंट लगता है इसमें, ये 100 और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25। 100 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 125% हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 डिग्री और 65 डिग्री है तो तीसरे कोण या शेष कोण का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी किसी त्रिभुज में आपको दो आंतरिक कोण दिए हुए हैं, तो जो तीसरा कोण होता है, जो तीसरा कोण का जो बाह्य कोण होता है, वो इन दो आंतरिक कोणों का क्या होता है, योगफल ही होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में यदि आपको दो आंतरिक ये एंगल दे रखे, कोण दे रखे, और तीसरे कोण का बाह्य कोण पूछ रहा है, तो वो जो बाह्य कोण होता है वो क्या होता है आपका, इन दोनों कोणों के योग के बराबर ही होता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पेन उठाने की, यदि आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता थी तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी आपको। 45 और 65 आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आगे वाला क्वेश्चन, सेम ऐसा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आया था। क्या था, क्या है क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है जिसका एक भाग 10% लाभ और शेष भाग 40% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है, तो 40% पर बेची गई मात्रा की गणना करें। सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में आया था आपका, मैंने इसको एलिगेशन से करवाया था। देखिए कैसे करवाया था, एक भाग बेच रहा 10% के लाभ पे, दूसरा भाग बेच रहा है 40% के लाभ पर, उसको जो ओवरऑल जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ है, 20% का। तो इसको कहाँ लिख लोगे, यहाँ पे बीच में लिख लोगे। अब जो आपके पास रेशियो आएगा वो मात्रा का रेशियो आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखो मात्रा का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे रख देंगे। 20 में से 10 जाता है तो 10%, ऐसे 40 में से 20 को घटा के यहाँ लिखेंगे, 40 में से 20 जाता है तो 20%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, रेशियो बना लेते हैं। 10 से काटोगे क्या रेशियो आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए टोटल मात्रा का जो रेशियो आया वो 2:1 आया है, लेकिन टोटल मात्रा आपको कितनी दे रखी है, 1000 केजी दे रखी है। तो 1000 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 2 और 3, टोटल मात्रा यहाँ पे रेशियो में कितनी हो गई, 3। अब आपको पूछा क्या इसने, 40% के लाभ पर बेचेगी मात्रा की गणना करें। 40% के नीचे आपका रेशियो कितना है, 1 है, तो यही हो जाएगा आपकी कितनी मात्रा बेची है इसने 40% के लाभ पे। 1000 में 3 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 333 सही 1/3 आ जाएगा केजी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका डीआई से क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित बार ग्राफ में दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा बाइक का उत्पादन हजारों में दर्शाता है। ठीक है, आपको देखो क्या दे रखा है, 2008 में जो बाइक का उत्पादन हुआ था वो कितने का, 35,000 में दे रखा है। तो 35,000 बाइक का उत्पादन हुआ था। 2009 में 50,000, ऐसे 2010 से लेके मतलब 2014 तक का डेटा आपको दे रखा है। ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक था। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो सबको मिला के जो औसत आता है, इनका एवरेज आता है, तो कितने वर्ष ऐसे थे कि उस एवरेज से अधिक उत्पादन किया गया था, ये अपन को पता करना था। तो देखिए सबसे पहले तो अपन इनको जोड़ के कितने वर्ष है ये, 2008 से लेकर 2014 तक 7, तो योग में किसका भाग दे देते हैं, 7 का भाग दे देते हैं, तो क्या जाएगा आपके पास, एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए 130 और 90 220। ठीक है, और 70 कितना हो जाएगा, 290, और ये 50 कितना आ जाएगा, 340, और 375 आपके पास में आ गया। टोटल योग कितना आ गया इनका, कितनी बाइक का आपके पास उत्पादन हो रहा है, इतनी बाइक, ये 1000 में दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, इसमें औसत निकालना, तो औसत कितना निकालेंगे, इसमें किसका भाग दे देंगे। देखिए 2008 से लेकर 2014 तक कितने वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए। तो 7 का जब भाग देते हैं तो देखो 7 5 35, और आपका कितना बच जाता है, 2 बच जाता है, 7 3 21, मतलब 53 पॉइंट कुछ आता है, 53 से ज्यादा
कितने वर्ष में कितने वर्ष में बाइक का उत्पादन किया गया? 53,000 से ज्यादा का। तो देखिए अपने पास में 53,000 से ज्यादा का 2010 में, 2011 में और 2013 में। ठीक है, ये तीन ही वर्ष ऐसे हैं जिसमें औसत से अधिक उत्पादन हुआ है और में क्या हुआ, औसत से कम हुआ है। तो अधिक वाला अपन को पूछा तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 3 वर्ष आंसर आ जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित को सरल करिए। आपको ये वाला डेटा दे रखा था, देखो 0.58 इंटू 0.58 इंटू 0.58, 0.58 को 3 बार इंटू कर रखा था, -0.001। फिर नीचे था 0.58 को 2 बार इंटू कर रखा, प्लस 0.058 है, प्लस 0.01 है। देखिए सिंप्लीफिकेशन में जब भी ऐसा आपके पास में ऐसे कोई डेटा आ जाता है तो देखिए आपके पास ये नहीं करवा रहा है कि आप 0.58 है, इसको मतलब 3 बार इंटू करो। इसमें कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला छुपे रहते हैं, वो आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा वाला। यदि आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूले पूरे याद है तो ये ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे आपके, नहीं तो उसको कैलकुलेशन में बहुत आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और फिर आपको आना चाहिए कि इसमें कौन सा एल्जेब्रिक फॉर्मूला आपका छुपा हुआ है। देखिए इसमें देखो ये तो अपन को पता चल रहा है यहाँ पे कि 0.58 का क्या कर रखा है, इसने क्यूब कर रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मैं इसको क्या, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब ही होना चाहिए। तो देखिए ये किसका क्यूब हो सकता है? आपका 0.1 का क्यूब हो सकता है क्या? ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 0.001 क्या है आपका? 0.1 का क्यूब है। 0.1 का मैंने क्या लिख दिया? क्यूब लिख दिया। ठीक है, ऐसे नीचे देखो 0.58 का स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो, इसको 0.1 का मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? ये हो गया 0.1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको 0.58 इंटू 0.1 लिख सकते हो। 0.58 इंटू 0.1 लिख सकते हो। तो देखिए इससे कुछ पता चल रहा है, क्योंकि आपके अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या? देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं अपन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, मतलब 0.58 माइनस 0.1। ठीक है, उसके बाद में देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 0.58 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, प्लस ए बी, प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब हो जाएगा 58 इंटू 0.1। ठीक है, नीचे आपको क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है आपका, नीचे आ रखा क्या? 0.58 का स्क्वायर प्लस 0.58 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको आपके पास यहाँ पे इस वाली टर्म से ये वाली टर्म नीचे वाली कैंसिल हो जाएगी, और क्या बच जाएगा आपके पास में? 0.58 माइनस 0.1। तो देखिए 0.58 में से आप 0.1 को घटा दे तो कितना आ जाएगा? 0.48 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बड़ी डिजिट आ रही है और उनका क्यूब कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं है कि आप इनका क्यूब करने बैठ जाओ। ठीक है, इसमें अलजेब्रा फॉर्मूले, अलजेब्रा के जितने फॉर्मूले हैं और ज्यादातर क्यूब वाले लगते हैं, तो वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, देखिए आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट किया जा सके। देखिए आपको एक्स वाई और जेड के इन ऑप्शंस में से आपको देखना है कि एक्स वाई और जेड के क्या मान रखूं कि इन तीन समीकरणों को आप क्या हो जाए, मतलब संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि आप वैसे करना चाहते तो भाई तीन आपके पास वेरिएबल और तीन आपके पास इक्वेशन है, तो वैसे भी आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें देखो अपन को इक्वेशन से करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाना और ऑप्शन इसमें मतलब जो भी आपकी इक्वेशन है किसी भी एक में भी पुट कर लोगे और वो आपकी मतलब हो रही है ना। भाई मान लिया कि इसमें पहली वाली इक्वेशन ये ले लेते हैं और पहले इसमें पुट करके देखते हैं, यदि इसमें ऑप्शन दो ऑप्शन आपके मैच हो जाते हैं तब आपको तीसरी में जाना है। ठीक है, ऐसे करना है। यदि आपके इसी में सारे अलग अलग आ रहे हैं तो आपको एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन को आप क्या कर लो, देख लो। देखिए कैसे, यदि यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन है x 5 y बराबर 4 और z बराबर -3 दे रखा है,
तो यदि मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो 12 आता है क्या? x 5 y 4, 5 और 4 9, 9 में से आपका 3 जाता है तो 6 आ जाएगा। 6 है क्या यहाँ पे? नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ के 8, 8 में से 4 जाएगा तो बताओ 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन देखो 5 और आपका इसमें से यहाँ पे -7, तो यहाँ पे -2 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा। चौथा ऑप्शन अपन देखते हैं 5 4 9 और 3 12, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? डी बचा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको छूट का आया था 40% और 30% की क्रमिक छूट की एकल छूट बराबर है। मैंने आपको 2 छूट दे रखी है और उनकी एकल छूट निकलवा रहा हूँ, तो उसका एक फॉर्मूला बता रखा है। वो फॉर्मूला क्या बता रखा है? a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, यहाँ पे a आपको दे रखा है 40, b आपको दे रखा है 30 और 40 इंटू 30 बटे 100। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका? 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4 के 12, 40 और 30 70, 70 में से आपको 12 जाता है तो कितना आ जाएगा? 58%। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए डीए से आया था क्वेश्चन, दी गई तालिका विभिन्न विषयों की संख्या को दर्शाती है। देखिए आपको 5 प्रकार के विषय दे रखे थे, B1 B2 B3 B4 और B5। यहाँ पे पुस्तकों की संख्या की विषय B1 है, उसमें पुस्तकों की संख्या 120 है, B2 में 150, B3 में 150, B4 में 120 और B5 में 120 है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन पूछा था विषय B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात क्या है। B1 और टोटल का जो प्रति विषय पुस्तकों प्रत्येक विषय में जो पुस्तक है उनका औसत संख्या था, उसका अनुपात आपको चाहिए था। तो देखिए B1 में तो कितनी है? 120 है। ठीक है, अब आपको इन सब का एवरेज निकालना है। तो देखिए एवरेज सबको जोड़ के क्या कर देंगे अपन? 5 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए सबको जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? ये 300 और ये 360, कितना आ जाएगा? 660 इसका आ जाएगा। 660 में अपन 5 का भाग लगा लेंगे तो ये एवरेज जो आ रहा है सबका वो कितना आ रहा है? 360, 660 आ रहा है। 360 नहीं, 660 बटे 5। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से काटते हो तो ये 6 दूना 12 और ये कितना आ जाएगा? 11। तो देखिए इधर आके कितना हो जाएगा? 10:11। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आया था? 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्त है, ठीक है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक जीवा है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक जीवा है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपन को? 5√13 दे रखी है। तो देखिए अपन यदि किसी भी अच्छा ठीक है, तो इसे पूछा क्या है? इसने जीवा की लंबाई पूछी। जीवा की लंबाई मतलब ये। अब देखिए इसमें जब भी कभी अपन वृत्त के केंद्र से सामने वाले जीवा पर कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो ये लाइन यदि ये परपेंडिकुलर है तो सामने वाले जो भुजा है या जीवा है उसको क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो मैं इसको मान लेती हूँ कि ये परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, अब देखो अपन को ये वाली दूरी पता करनी है तो मैं इसको क्या मान रही हूँ? इसको x मान लेती हूँ। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि आपका। तो देखिए क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल में 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका किसके? 5√13 के होल स्क्वायर के। तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए इधर आ जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा? 25। 25 को अपन किससे इंटू करेंगे? 25 इंटू 13 आ जाएगा। तो 25 को 13 से इंटू करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा? 25 3 75, हासिल में 7 चला जाएगा। 25 से कम 25 कितना आ जाएगा? 325 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? ये बच जाएगा 225 बच जाएगा। ठीक है, x क्या आ जाएगा? 225 का स्क्वायर होता है 15 का। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका? 25। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई आपके? 15। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई आपके पास? 15। पूरी जीवा की लंबाई पूछ रहा है तो ये तो आधी है, मतलब पूरी जीवा कितने की हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12।
6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय रुपए 26,160 के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी। देखिए साधारण ब्याज में जब भी आपको किस्त और आपको जो ऋण दे रखा है, तो आपको ऋण दे रखा हो किस्त पूछ रहा है या फिर किस्त दे रखी हो ऋण पूछ रहा है, तो उस केस में एक छोटा सा फॉर्मूला यदि आप पता रख लेते हो, तो क्या होता है आपका किस्त बराबर ऋण इंटू 100 बटे 100 प्लस आर। ये 2 साल के लिए हो जाएगा। ऐसे 3 साल के लिए करेंगे तो 100 प्लस 2 आर कर लेंगे, और 4 साल के लिए करेंगे तो 100 प्लस 3 आर कर लेंगे। ऐसे ही यदि आपको 5 साल का करना हो तो 100 प्लस 4 आर कर लो। ऐसे चलता जाएगा ये फॉर्मूला। यदि ये फॉर्मूला याद है तो किस्त वाले क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर लोगे। देखिए ऋण कितना है आपका 26,160 इंटू 100 बटे 100, यहाँ पे आर आपको 6% दे रखा है तो 106 प्लस 112 प्लस 118, 4 वर्ष के लिए यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा 26,160 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 100 बटे में, देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये 6 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा ये, और ये 436। देखिए 26,160 इसको यदि अपन 436 से काटते हैं तो ये 60 बार कट जाएगा, और जो आपके पास किस्त की राशि आएगी वो कितनी आ जाएगी 6,000 रुपए निकल के आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आया था, पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें इसे भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक पाइप है एल और एक पाइप आपका एम। एल भर रहा है 30 घंटे में और एम भर रहा है आपका 45 घंटे में। तो देखिए उससे जो पुल है आपका उसके अपन कैपेसिटी पता कर लेंगे कि उसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए वो कैसे पता करते हैं, 30 और 45 का क्या लेते हैं पर एलसीएम लेते हैं। 30 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 90। तो देखिए पाइप एल की जो क्षमता आएगी, जो कैपेसिटी आएगी वो कैसे निकालेंगे, 30 का भाग देंगे 90 में तो कितना आएगा 3, और एम की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 2। मतलब एल 1 घंटे में भर सकता है 3 भाग और एम 1 घंटे में 2 भाग भर सकता है। टोटल भाग कितना भरना है इनको, 90 भाग को भरना है। और 1 घंटे में जब ये कितना भर रहे 5 भाग भर रहे तो 90 भाग को भरने में कितने घंटे लग जाएंगे इनको। देखिए इंटू कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 1 5 18 बार 40 होता है तो कितना आ जाएगा आपको, अच्छा 18 भाग 90 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 18 घंटे आ जाएगा। तो देखिए 90 में अपन टोटल भाग कितना है 90, और 1 घंटे में दोनों मिलके 5 भाग भर रहे तो कितना घंटे लग जाएंगे दोनों को, 18 घंटे लग जाएंगे इस भरने में। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका आया था, 3 अम्ल ए बी और सी की सांद्रता 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, या तो इसको एवरेज मेथड से कर लो, औसत मेथड से कर लो, या फिर आप ऑप्शन रख के भी कर लोगे तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, एवरेज मेथड से कैसे करेंगे, देखो 3 प्रकार के हैं ए बी और सी। इसमें 20% सांद्रता है, इसमें 30% और इसमें 40%। इनका जो अनुपात है वो कितना है 3:5:ए है। ठीक है, अब देखिए टोटल जो इन तीनों को मिला के एक मिश्रण बनाया गया उसकी सांद्रता कितनी है 30% है, और टोटल आपका विलयन कितना है 5 3 8 8 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों को मिलाने से ये बन रहा है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 60% यहाँ से, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 150%, फिर यहाँ से 40% ए लगा लेंगे, और इधर कितना आ जाएगा 8 प्लस ए इंटू 30%। देखिए यहाँ पे परसेंट से आप काट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 और 150 आपका कितना हो जाएगा 210 प्लस 40 ए, ये आप 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, सब जगह 0 से 0 कैंसिल कर लेते हो, कितना आ जाएगा 21 ए बराबर इक्वल टू 21 ए प्लस 4 ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 से 24 प्लस 3 ए।
देखिए 3 ए इधर आएगा तो 4 ए में से माइनस होके ए बन जाएगा, और ये देखो इधर जाएगा तो 24 माइनस 21 आपका कितना हो जाएगा 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बिल्कुल ईजी था। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे ऑप्शन उठा उठा के एक ही जगह रखते और इनको इंटू करके देख लेते कि जो विलियन बन रहा है आपका, जो मिश्रण बन रहा है उसके सामने 30% ही आ रही है क्या। ठीक है, ऐसे भी बिल्कुल ईजी है, किसी भी मेथड से करोगे उससे भी टाइम लगेगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ई एफ जी और त्रिभुज एच आई जे समान है, साथ ही कोण ई बराबर कोण एच और कोण एफ बराबर कोण आई है। यदि यदि 3 ई एफ बराबर है एच आई और एफ जी 9 सेंटीमीटर है तो आई जे का मान पता करना है। देखिए क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज है, कौन कौन सा? ई एफ जी, और ए कौन सा है आपका एच आई और जे। ठीक है, ये समान है मतलब समरूप है। जब भी दो त्रिभुज आपके समान या समरूप होते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, जो संगत भुजाएं होती है उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। देखिए कैसे कि ई एफ अनुपात एच आई बराबर हो जाएगा एफ जी। मतलब इसको देखो कौन कौन सी त्रिभुज है, ई एफ जी, और ये कौन सा है त्रिभुज एच आई जे। जब भी दो त्रिभुज समान है तो देखो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे ई एफ है, ठीक है, इस त्रिभुज में पहले कौन सा है एच आई, इनका जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा देखो एफ जी, यहाँ पे कौन सा है आई जे, बराबर हो जाएगा देखो यहाँ पे इसको लेते हैं ई जी अपॉन एच जे। ठीक है, अब अपन को देखना है यहाँ पे आपको कोण भी दे रखा है कि कोण ई बराबर है कोण एच आई, कोण ई बराबर है आपका कोण एच और कोण एफ बराबर है कोण आई के। ठीक है, तो ये कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक समरूप त्रिभुज है दोनों। तो इसमें क्या होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो क्या होता है आपका बराबर होता है। अब देखिए अपन को निकालना क्या है, इसमें निकालना अपन को आई जे है, मतलब ये वाला लेना है। एफ जी आपको कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ई एफ अपॉन एच आई करते हैं अपन, तो ये कितना दे रखा है 1/, ये 3 इधर चला जाएगा तो 1/3। ई एफ अपॉन एच आई कितना दे रखा है 1/3। ठीक है, एफ जी कितना दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर, और आई जी अपन को पूछ रहा है तो पता कर लेंगे। तो आई जी यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका 9 3 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 7 है तो x प्लस 1/x निम्न में से किसके बराबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को मैंने आपको अलजेब्रा में बता रखा है कि क्या कौन सा इसमें फॉर्मूला है, या डायरेक्ट भी आप कर लोगे। देखो कैसे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो x प्लस 1/x प्लस 2 आता है, इधर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49। आपको x प्लस 1/x ही तो पूछ रहा है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक डीए से क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन, दिए गए दंडालेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंडालेख 2 क्रमिक वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं B1, B2, B3, B4, B5 और B6 से पुस्तकों की बिक्री हजारों में दर्शाता है। ठीक है, देखिए क्या है, आपको 6 आपके क्या है 6 शाखाएं हैं। ठीक है, प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं हैं और उनमें 2000, देखो ये वाला जो ग्राफ है ये 2000 में जो बिक्री हुई थी पुस्तकों की उसको दर्शा रहा है, और जो ये खाली वाला है ये क्या है 2001 में जो पुस्तकों की बिक्री की थी उनको दर्शा रहा है। ठीक है, ये 6 शाखाएं आपकी, और देखो क्या दे रखा है भाई, जो B1 शाखा उसमें 2000 में कितने की बिक्री की थी 80,000 की,
और उसमें 2001 में कितने की थी? 1,50,05,000 की। ठीक है, ऐसे दे रखा है ये आपको, हजारों में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अपन को पर्सन क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों पर्सनों के लिए शाखा B6 की बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है। देखिए अपन को क्या पूछा है इसने, इसने अपन को परसेंट में पूछा है, तो इसको हजार में ऐसे कैसे रहने दो, इसको हजार में नहीं बदलेंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की बिक्री, शाखा B6 में दोनों वर्षों में कितनी की बिक्री हुई? 2000 में हुई है 70 की, और 2001 में हुई है 80 की बिक्री। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 150। ठीक है, B6 की जो बिक्री हुई है दोनों वर्षों में कितनी है? 150 की। ठीक है, B3 की बिक्री का, जो देखिए का आ रहा है मतलब यहाँ पे B3 की नीचे आएगी, तो B3 की दोनों वर्षों में कितने की हुई है? 95, और 110 आपका 205 आ जाएगा। 205 इसका कितना परसेंट है? परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से इंटू कर देंगे। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 5 से काट देंगे 30 बार कट जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 41 बार कट जाएगा। अपन को क्या करना है? 3000 में भाग देना है किसका? 41 का। ठीक है, तो देखिए दशमलव के 2 स्थान तक अपन को बताना है। तो देखिए इसमें यदि 6 से इंटू करते हैं, 6 4 24, ये तो कम आएगा थोड़ा सा। 7 से करते हैं, 7 चौक 28। ठीक है, 200 और 87 आएगा। ठीक है, 7 से करते हैं, तो 8 से करते हैं तो 8 चौक 32 है, तो 3000 चौक पर चला जाएगा। तो 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखो 287 आ जाएगा। यहाँ से अपन शेष निकाल दे तो 13 बच जाएगा, फिर आपका 0। देखिए एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके 70 के, मतलब 7 से रिलेटेड 70 और 73, तो एक वो इसमें क्या 0 तो नहीं आएगा, कितनी बार? 73 वाला आएगा। 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? देखो 3 एकम 3, 4 3 12, कितना आ जाएगा? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 73.17%। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 73.17% है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि P cos A बराबर 2Q sin A और 2P cosec A माइनस Q sec A बराबर 3 है, तो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है अपन को? P cos A बराबर 2Q sin A। देखिए अपन क्या कर लेते हैं, कोस और साइन कब आपके इक्वल होते हैं? जब आपका थीटा या जो आपका एंगल होता है 45 डिग्री पे, दोनों आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि ए मैं आपको क्या मान लेती हूँ? एंगल 45 मान लेती हूँ, तो देखिए पी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 बराबर 2Q साइन 45 की वैल्यू पे कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते थे, कोस और साइन आपको 45 पे बराबर होते हैं तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए P बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे देखो अपन फिर यहाँ पे 45 रखते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 रखते हैं अपन। तो देखिए 2P कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √2, और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी होती है आपकी √2, बराबर कितना है? 3। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितने? 2Q। तो देखिए P की वैल्यू पर 2Q पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 4√2Q माइनस Q√2 या √2Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बच जाएगा? 3। यहाँ पे देखो कितना बच जाएगा? √2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 4 में से आपका 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब कितना आ जाएगा? 3√2Q बराबर 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में? 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू मिल रही है अपन को 1/√2। ये Q की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं, ये Q की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा? 2 Q की वैल्यू 1/√2 रखेंगे। ठीक है, तो P कितना आ जाएगा अपने पास में? √2 आ जाएगा। अपन को देखो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर पता करना, मतलब P और Q की वैल्यू चाहिए थी, दोनों की वैल्यू अपने पास में आ गई P और Q की, तो अपन पुट कर लेते हैं। P की वैल्यू पर √2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4Q की वैल्यू है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ठीक है, 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, और जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और 19, राजमार्ग पर स्थान ए और बी
एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है। एक कार ए और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे में मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तो 12 मिनट में मिलती है। दोनों कारों का जो चाल है वो आपको बताने किलोमीटर पर घंटे में बतानी है। ठीक है, देखिए क्या है, दो स्थान है ए और बी। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 20 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, एक कार है वो ए से चलती है और एक कार है वो बी से चलती है। ठीक है, अब देखो आगे इसने बोला है यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में, अलग अलग चाल से आपके एक ही दिशा में चल रही है, मतलब ये ए भी इधर जा रही है और मतलब ए से ये कार जा रही है आपकी, ये भी इधर जा रही है और ये भी आपकी इधर ही जा रही है। ठीक है, बी से, तो वे कितने घंटे में मिलती है? तो वे 1 घंटे में मिलती है। तो देखिए डिस्टेंस से क्वेश्चन क्या होता है आपको ना, चाल इंटू समय। ठीक है, तो डिस्टेंस तो अपनी 20 किलोमीटर है। चाल देखो, यदि जब भी दो कारें या दो व्यक्ति कोई भी एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड लेते हैं, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब भी दो कारें एक ही दिशा में जा रही है तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है उनकी स्पीड का क्या होता है, अंतर होता है। तो अंतर हो जाएगा। देखो क्या, मैं मान लेती हूँ इस कार की चाल S1 है और इस कार की चाल S2 है, तो क्या हो जाएगा S1 माइनस S2, और t कितना दे रखा है अपन को, 1 घंटा दे रखा है। तो यहाँ से देखो S1 माइनस S2 कितना आ गया, चालों का जो अंतर 20 आ गया। ठीक है, वैसे इसने आगे क्या बोला है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब ये कार इधर आ रही है और ये कार इधर, दोनों एक दूसरे की ओर आती है, तो देखिए तो भी डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर तय करेंगी। ठीक है, और इसमें चाल क्या हो जाएगी, जब भी दो कारें एक ही दिशा में आती है, मतलब एक दूसरे की तरफ आती है, ये विपरीत दिशाओं में चलती है, तो सापेक्ष चाल होती है, वो क्या होती है, दोनों की चालों का योग होता है। तो चाल क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। ठीक है, और इंटू टी, टाइम क्या दे रखा है, 12 मिनट में मिलती है। तो इस 12 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर लेती हूँ, कितना हो जाएगा, 12/7 घंटा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, देखो 12 5 60, तो S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास में अपन को चाल ही तो पूछ रहा है ना, दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो देखिए आपके पास जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए कि एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, कि a प्लस बी आपको कुछ दे रखा और a माइनस बी आपको कुछ दे रखा, तो a कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, और b कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा के आधा करते हैं। मतलब S1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 100 प्लस 20 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है, और S2 कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके, 100 में से 20 जाएगा 80, और 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। ये क्या हो जाएगा आपका, चाल आ जाएगी दोनों कारों की, 60 और 40 किलोमीटर पर घंटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या आया था, एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट का समय लग गया, तो पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो एक जो पुलिसकर्मी उसने एक चोर को देखा और उसको देख के उसकी तरफ दौड़ा, तो चोर भी भागेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लिया कि पुलिसकर्मी है वो इधर चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो देखिए चोर भी तो आपका इधर ही भागेगा ना, ऐसे तो है नहीं कि चोर आपको पुलिसकर्मी की तरफ आएगा। ठीक है, बचने के लिए चोर भी इधर भागेगा, दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो देखिए अपन जब भी डायरेक्शन सेम होती है आपकी, देखो डिस्टेंस से क्वेश्चन चाल इंटू समय होता है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 500 मीटर दे रखी है। चाल देखो, चाल क्या हो जाएगी आपके, दोनों की चाल का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अपन को उसके चोर की चाल दे रखी है, पुलिसकर्मी की चाल पता करनी है, तो देखिए पुलिसकर्मी की चाल आपकी चोर की चाल से तो ज्यादा ही होगी ना, तभी तो उसको पकड़ पाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया जो पुलिसकर्मी की चाल है वो क्या है, एस है, तो इसमें से घटाएंगे अपन 15 को, पुलिस की चाल को। ठीक है, तो ये सापेक्ष चाल हो जाएगी, उसके चोर की चाल को घटा देंगे, तो ये आपके सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, और समय आपको 12-15 मिनट दे रखा है। अब देखिए आपके पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो आपका समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, और चाल किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। चाल किस में है आपकी, किलोमीटर पर घंटे में, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे इंटू करेंगे, 5/18 से, और इसको सेकंड में चेंज करने के लिए किससे इंटू कर दूं, 60 से। तो देखिए अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन।
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 6 से 3 बार कैंसिल, और 3 से 15 5 बार, और जब 25 से काटते हो तो ये 2 बार आ जाएगा। तो देखिए 2 बराबर s माइनस 15 आ रहा है, तो s कितना हो जाएगा अपने पास में 17 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ये किस में आएगा, किलोमीटर पर घंटे में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, अक्षय ने किसी दुकान से कुल 180 रुपए के पेन और नोटबुक खरीदे, निम्नलिखित आंकड़ों से x का मान क्या होगा। देखिए क्या है, अक्षय ने क्या किया है, कुछ पेन खरीदे हैं और कुछ नोटबुक खरीदे। एक पेन का जो मूल्य है वो 10 है, और एक नोटबुक का जो मूल्य है वो कितना है आपके पास में, ये है 20, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, भाई इसमें पेन कितने खरीदे हैं, पेन एक्स खरीदे, एक्स की अपन को नहीं दे रखा कि मतलब पेन उसने कितने खरीदे, ठीक है। यहाँ पे अपन को एक्स की वैल्यू पता करनी है। एक पेन का मूल्य जो है वो कितना है, 10 है, तो एक्स पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक नोटबुक 20 की आ रही है, तो आपके 6 नोटबुक कितने की हो जाएगी, 120 की, ठीक है, 120, ठीक है। टोटल रुपए वो कितने दे के आ रहा है, 180 दे के आ रहा है। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू पता कर लेंगे अपन, ये कितना हो जाएगा आपका 60, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 6 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या था, यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 8 है और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 12 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड होते हैं, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए जब भी आपके पास में ऐसे 2 अनुपात दे रखा है, ठीक है, और ए बी सी पूछ रहा है, तो देखो a कैसे निकलता है, जो फर्स्ट संख्या है दोनों को इनको कर लो, कितना हो जाएगा 6 5 30। b कैसे निकलता है, जो आपके बीच में 2 संख्या है उनको इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और सी कैसे निकलता है, जो ये इधर लास्ट संख्या और इधर लास्ट संख्या है उसको इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 12 अंटे 96, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपना इसको 2 से काटेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात 48 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और यदि आपको दूसरा मेथड करना हो तो देखो कैसे, a अनुपात b अनुपात c पूछा है मेरे को, ठीक है। ये a अनुपात b कितना है 6 अनुपात 8, और b अनुपात c कितना है 5 अनुपात 12। तो देखिए जो a निकलता है, a आता है, वो कैसे, इन दोनों को इंटू कर दो, 6 5 30, b कैसे आता है, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 8 5 40, और c कैसे आएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 96। तो इसको भी सोल्व करोगे तो अपने पास ऑप्शन में क्या मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 15 अनुपात 20 अनुपात 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसमें यदि आपको बोर्ड मास पता है तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर दोगे, ठीक है। देखिए बोर्ड मास क्या होता है आपका, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले देखो आप किसको सोल्व करोगे, छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, और फिर लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सोल्व करोगे। उसके बाद में आप यदि ऑफ है तो ऑफ को सोल्व करोगे, फिर आपका डिवीजन है तो डिवीजन को सोल्व करोगे, फिर आपको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो पहले, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले अपन को दे रखा है 21 इंटू, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, 21 माइनस, ठीक है, ये है 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस इस क्वेश्चन में 3.22 माइनस 1.1 इंटू 0.2, फिर आपके पास में ये ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट को सोल्व करना है, छोटे ब्रैकेट को। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 3.22 हो गया, ठीक है, माइनस हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 0.22 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट आपका सोल्व हो गया। इसके बाद में देखो कौन से ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन, इस वाले ब्रैकेट को। तो 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस, देखो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो आपका 6 और 7 कितना होता है 13, 13 में से 3 जाते हैं तो 10, और 21 में से 10 जाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे करोगे कि यहाँ पे देखो 0.22 आ गया,
आपको तो दिमाग में करना है इसको, सेकंड से सोल्व करना है इसको, ठीक है। 3.22 से पॉइंट वाइज किया तो 3 बच गए, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 आ रहा है, 6 7 13, 13 में से 3 गए तो 10 बच गए, और 21 में से 10 जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे बना के नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि 2 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब सिंपल आपको यहाँ पे sin थीटा cos थीटा ही पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, इस 2 को मैं इधर ले जाऊं और tan थीटा को क्या लिख सकती हूँ, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो जब भी आपके पास यहाँ पे कोई मतलब आपको घात वात नहीं दे रखी, तो उस केस में क्या करोगे, साइन को इस साइन थीटा की वैल्यू 3 मान लो और cos थीटा की वैल्यू क्या मान लो 2 मान लो। यहाँ पे पुट करेंगे तो देखा अपने पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 3 रखते तो 3 3 9, और cos थीटा की वैल्यू 2 रखते तो 2 2 4। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा 9 + 4, देखो 9 में से 4 गया तो 5 और नीचे कितना आ जाएगा 13, 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो आया था आपका 25, यदि 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए क्या है, 77 की पावर 77 है, ठीक है, प्लस 77, इसको इसमें भाग लगा रहे हैं किससे 78 से, तो आपको शेषफल पता करना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई संख्या दे रखी है और उसकी पावर या कुछ भी है और नीचे किसी संख्या का भाग दे रखा है, तो आपको उसका शेषफल बताना है। तो कैसे करोगे भाई, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं है ना, उसमें उस ऊपर वाली संख्या को देखो कि मतलब इसमें भाग दे तो शेषफल या तो -1 या +1 बचे, तो उसको वो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे 77 में अपन 78 का भाग देते हैं, तो भाई 77 78 से छोटा है तो शेषफल ही क्या बच जाएगा आपका 77 बच जाएगा। ये इसका पूरा पूरा भाग चला जाए तो कितना कम रह जाएगा, 1 कम रह जाएगा, तो इसका शेषफल आएगा या तो 77 या क्या आएगा -1, ठीक है। तो देखिए अपन या तो जो शेषफल लेते हैं या तो -1 लो या +1 लो आप, ठीक है। यदि ये आते हैं तो आपका क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। तो अपन 77 नहीं, इसके जो शेषफल -1 बच रहा है वो लेते हैं। तो देखिए 77 में आप 78 का भाग दोगे तो शेषफल -1, इसकी पावर कितनी दे रखी है 77 दे रखी है। ऐसे इस 77 में आप 78 का भाग देते हो तो शेषफल क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा। अब देखिए -1 की पावर एक ओड संख्या है, एक विषम संख्या है, तो क्या आ जाएगा -1 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है -1, तो देखिए शेषफल कितना बच रहा है आपका -2। शेषफल रिमाइंडर आपका कभी भी माइनस में नहीं आता। यदि माइनस में आ रहा है तो क्या कर दो आप, जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसमें से जो रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दो आप, ठीक है। मतलब 78 में से इस 2 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 76 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ में आपका 10 सितंबर में शिफ्ट 2 में जो आपका पेपर आया था उसको अपन ने सोल्व कर लिया और बहुत ही इजी वे में अपन ने सोल्व किया है। देखिए आगे की जो 36 शिफ्ट जो सारी है वो मैं सारी करवाऊंगी। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।